नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोहित सिंप्लीफाइज में। आज मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से फोल्डेबल कोलैप्सिबल जो कबर्ड है वो मंगाया था। और यहाँ पे देखो आ चुका है। ये देखो भाई, 600 रुपये के अराउंड मुझे पड़ा है। और यहाँ पे पहले किसी ने कट मार दिया है। तो चलो इसका करते हैं भाई अनबॉक्सिंग। तो देख लो भाई, ये सारी चीज़ों जो है वो बॉक्स से निकली है। और ये डिज़ाइन भी दिखाऊंगा मैं जब इसको पूरा सेट कर दूंगा। तो शुरू करते हैं अब सेटअप इसका। सबसे पहले ये इन्होंने वाइट वाला मुझे शीट्स दिया है, जो कि मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वाइट शीट जो है वो जल्दी मैले हो जाते हैं ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे खटकी, लेकिन ठीक है। कपड़े का क्वालिटी जो है ठीक है। और यहाँ पे लंबे बार्स दिए गए हैं जो कि हम असेंबल करने में यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे एक होल दिया गया है, उधर से आपको इसको डालना है और बाहर निकालना है। और सेम दूसरी तरफ भी दिया गया है, जहाँ से आपको ये जो गोल वाली डंडियाँ है लंबी वाली वो डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से सारे जो सफ़ेद हुक दिए हैं यहाँ पे ये वाले वो लगाने हैं चारों बाजू। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक लगा दिया। उसके बाद आपको दूसरी साइड भी लगाना है इस तरह से कि वो एक दूसरे को फेस करे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा लगाओ, चौथा लगाओ, सेम तरीके से जो एक दूसरे को फेस करे, जिसमें हम छोटी वाली डंडी बाद में डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखो इस तरह से कुछ आपको लगाना है। और ये देखो इस तरह से कुछ दिखेगा। उसके बाद हम सारे जो है वो तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे वाइट वाला बस कलर ना होता तो अच्छा रहता। आपको देखो दूसरा कलर मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो सब अब लगा के हो चुका है। अब जो छोटे रॉड्स हैं वो मुझे लगाने हैं, यानी कि जो मीडियम साइज रॉड्स है वो यहाँ पे लगाने हैं, आपको साइड में लगाने हैं इस तरह से। देखिए ये दो हुक्स को जोड़ेगा। और यहाँ पे भी एक लगाना है आपको सही तरीके से। थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ पुश करना है और अच्छे से लगा देना है। फिर इसको आप ठीक इस तरह से अलाइन कर सकते हो। दोस्तों अब टाइम आ चुका है इन छोटे रॉड्स का इस्तेमाल करने का। तो हमने जो रैक्स है वो ले लिए हैं। अब इन रैक्स में जो आपको ये हुक्स दिख रहे हैं, इनमें आपको चारों बाजू ये लगा देने हैं इस तरह से। थोड़ा सही तरीके से आप लगा दो इसको। और यहाँ पे ये देखो ये रैक जो है वो तैयार हो चुका है। अब उस पर हमारे दूसरा जो है वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई कि ये जो हुक दिख रहा है आपको, मैंने गलत लगा दिया। ये उल्टा लगाना है। जहाँ पे आपको एक होल दिखेगा वो आपको ऊपर की तरफ रखना है। और ये जो साइड वाले होल्स हैं वो आपको एक सामने वाले के और एक बाजू वाले के साइड में लगा देना है इस तरह से। ये गलती मुझसे हो गई तो मुझे दोबारा थोड़ा इधर उधर करके फिर से वो लगाना पड़ा। और यहाँ पे अब एक जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे अब सिंपली आपको इन जो छोटे छोटे बार्स हमने खड़े कर रखे हैं इनमें घुसा देना है इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखो, और एडजस्ट करना है इनको सही तरीके से, एक एक करके सही तरीके से इनको लगा देना, सेट करना है। और आपका एक रैक जो है वो आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर आपको सेम प्रोसेस जो है वो दूसरे रैक्स को भी लगा देना है। और सेम आप करते करते ये जो है आपका पूरा हो जाएगा। तो जब आप जोड़ देंगे इसको सही तरीके से तो कुछ इस तरह से ये दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों एक और बार मैं बता दूं कि ये जो ट्रायंगल हुक है वो आपको उसका
जो ऊपर वाला साइड है जिसमें आपको छेद दिखेगा वही ऊपर की तरफ रखना है, वरना भाई फिर से आपको दोबारा लगाना पड़ सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना और प्रोसेस जो है वो दोहराते जाओ और इस तरह से आप सेटअप कर सकते हो। तो दोस्तों सेटअप हो चुका है रैक्स का। अब हमारी बारी है इस पर्दे को लगाने की। तो क्वालिटी तो ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है। अब इसको हम चेन खोल के इसकी अंदर की तरफ से जो है लगा देंगे, या सॉरी बाहर की तरफ से। तो यहाँ पे ये दो चेन्स है, इसको खोलना है आपको। चेन की क्वालिटी भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे देखो इस तरह से आपको जो डिज़ाइन वो फ्रंट में रखना है और इस तरह से इसको ऊपर की तरफ से सेटअप करना है। फिर यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए हमारा जो सेटअप है वो हो चुका है पूरा। अब इस तरह से आप जिप लगा के बंद भी कर सकते हो। तो बस अब बचा हमारा ये पार्ट जो कि हमें नीचे लगाना है स्टैंड को खड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं उल्टा कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे ये सपोर्टर्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसको लगा देना है ताकि ये आपके स्टैंड को थोड़ा गैप के ऊपर खड़ा कर दे, आपके फर्श या फिर जो भी आपकी जगह है, ताकि नीचे से समझो कुछ पानी वानी आ गया तो उस पर ना लगे। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपको चारों बाजू लगा देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारा स्टैंड जो है वो तैयार हो चुका है। कोलैप्सिबल रैक, इसमें आप शूज़ वगैरह भी रख सकते हो या फिर आप कपड़े भी रख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटे बच्चों के लिए सही रहता है, लेकिन आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको अपने कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ भाई। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको 360 व्यू इसका। यहाँ पे देख सकते हो ठीक ठाक है। और यहाँ पे आप कहाँ पे भी कैरी कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैचेस है, लेकिन ठीक है, मैं अभी इसको रिटर्न नहीं करने वाला क्योंकि मेरा काम बस इसमें कपड़े रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 6 रैक्स है इसमें टोटल। तो आप शूज़ रखो या फिर कपड़े रखो, आपकी मर्ज़ी है। बाकी यहाँ पे अभी मैं दिखा देता हूँ कि आप कपड़े आसानी से यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे आप फोल्ड करके रख देना। यहाँ पे मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। 600 रुपये का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में।